और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज बेड डेट्स एंड अलाउंस. बेड डेट्स एंड अलाउंस. जी बेटा. कॉपी कर लिया आपने बेटा? डन है बेटा? स्टार्ट करो. सबसे पहली बात, ट्रायल बैलेंस में जो बेड डेट्स आएंगे वो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ होंगे. वो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ होंगे. तो डायरेक्ट कहां चले जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अलाउंस का जो ट्रायल बैलेंस से बैलेंस आएगा वो बैलेंस बीडी होगा. वो बैलेंस बीडी होगा. क्लियर है? वो बैलेंस बीडी होगा. है ना बच्चे? ओके. अलाउंस जब भी कभी कैलकुलेट करोगे आपको पहले से याद होगा, आप उसका लेजर बनाओगे. बीडी बैलेंस. अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज मेंटेन्ड एट द रेट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं? 60,000. इसका 5% निकालो, कितना आ रहा है? जो आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बिकम योर सीडी बैलेंस. ओपनिंग 2000 था, क्लोजिंग 3000 है. अलाउंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो ये तुम्हारा एक्सपेंस है. कितने से? 1000. 2000 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे. टोटल अलाउंस करना था 3000. 2000 का इम्पैक्ट लास्ट ईयर में रिकॉर्ड हो चुका है पीएनएल में. अभी मजीद कितना रिकॉर्ड करना है? 1000. और ये जो सीडी बैलेंस है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल से डिडक्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर?
बच्चों जिस तरह अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पीपी से डिडक्ट होती है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल से डिडक्ट होता है। मोनिका क्लियर है? जी। लास्ट पॉइंट बताएंगे प्लीज दोबारा, ये डिडक्शन वाला। जब एसओएफपी में अकाउंट रिसीवेबल जाता है तो आफ्टर राइट ऑफ मेरे पास 60,000 थे, नेट रिसीवेबल नहीं है मेरे। क्लियर है? ये बताना चाहते हैं। सर इंक्रीज इन अलाउंस ऐड होगा। इंक्रीज इन अलाउंस एक्सपेंस है, पीएनएल में जाएगा। इंक्रीज या डिक्रीज पीएनएल में जाते हैं, और जो सीडी बैलेंस होगा वो हर सूरत में एसओएफपी में अकाउंट रिसीवेबल माइनस हो जाएगा। ओके सर, मैं लिख लूँ। क्लियर है बच्चों? बच्चों क्लियर है? यस सर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना बेटा? 4,500। कौन सा बैलेंस होगा ये? पीडी पीडी वाला। सीडी बैलेंस कहां से निकालूं? अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज मेंटेन एट द रेट ऑफ 4% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कितना आ रहा है? 4000। प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है मोनिका? ओपनिंग वॉज 4,500, क्लोजिंग इज 4,000। इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? We started with 4,500 and now it's 4,000. Is it increasing or decreasing? इंक्रीजिंग। नहीं मोनिका, no. We started with 4,500 and when we end it's 4,000. So we have actually decrease. जब डिक्रीज होता है तो वो तुम्हारा इनकम बन जाती है। और ये सीडी बैलेंस कहाँ जाएगा? एसओएफपी में। कोई पूछेगा कैसे डिडक्ट होगा? अभी दिखाया था। अकाउंट रिसीवेबल थे 1 लाख,
क्लियर है बेटा? यस सर, सर इसका पीएनएल का एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा? डिक्रीज इन अलाउंस 500 इनकम, डिक्रीज इन अलाउंस 500 इनकम। लेकिन सर इसको पूरी तरीके से नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे क्या? हाँ, डिक्रीज इन अलाउंस, रिवर्सल ऑफ अलाउंस। ओके सर। मोनिका, इज दैट क्लियर? जी उस्मान आप बोलो बेटा। सर क्लियर है। आज आपकी समझ लीजिए अकाउंटिंग की जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी, आई एम टेलिंग यू। ये आपको बात मेरी हमेशा याद रहेगी। मैं हमेशा जब ये पढ़ाता हूँ टॉपिक में बोलता हूँ कि ये जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसमें आपने वो चीज़ सीखी जो आपको जिंदगी भर करनी है। समझ रहे हैं? यस यस सर। ठीक है, आज आप इस काबिल हो गए कि आप किसी कंपनी की, किसी इंडिविजुअल की फाइनेंशियल से बना सकें, उसका प्रॉफिट कंप्यूट कर सकें प्रॉपरली, मुंशी की तरह नहीं, अकाउंटेंट की तरह। सही है? सर काफ़ी बेटा आज के लिए डन है शाम? यस सर। प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह, ताकि हम जब सवाल करें बड़े तो मज़ा आए इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, यस सर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।